ये दुकानदारों का डेलीगेशन आया था भगत मैडम, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी की गई है, असमंजस की स्थिति थी, क्या आदेश है, किस तरीके की प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, काफ़ी संभ्रम था, काफ़ी दुकानदार आप लोगों के पास आए, अधिकारियों के पास आए, तो नगर सेवकों ने मिल करके कुछ कमिश्नर से इस मुद्दे पर मुलाकात करने का तय किया है। तो क्या जानकारी देंगी इस पर, आप क्या बताएंगी? दुकानदार आमच्याकडे आलेले, त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली, अधिकारी लोकांची चर्चा केली, त्यांचं काय म्हणणं आहे ते आम्ही ऐकून घेतलं आणि त्याच्याप्रमाणे आम्ही कमिशनर साहेबांना लेटर घेऊन जाणार आहोत की त्यांचं आता रमजान महिना आलेला आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या घरात जर काय खायलाच नसेल तर ते काय करणार पुढे. त्याच्यामुळे आम्ही त्यांचा विचार करून कमिशनर साहेबांकडे लेटर घेऊन जाणार आहेत की त्यांना काही काळासाठी म्हणजे तासांसाठी तरी दुकान चालू करायची परमिशन देण्यात यावी. नेक्स्ट कौन बोलेगा? अश्विन मैडम. राउत मैडम, सबसे अहम बात है जैसे कि कोरोना मरीजों की संख्या मुमरा में 20 से 30 की पिछले कुछ दिनों में आ रही है, तो इसमें एक गड़बड़ झाला है, कुछ नाम बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा खुद मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीमें इस पर काम कर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिल करके, उनसे ही हमें जानकारी मिली, ये एक मुद्दा है। और उसी वजह से मुमरा में मरीजों की संख्या बहुत कम होने के बावजूद जो है कंप्लीट लॉकडाउन क्यों, ऐसा लोगों का कहना है, दुकानदारों का कहना है, आम लोगों का भी कहना है। तो इस पर यह डेलीगेशन क्या बात करेगा एडिशनल कमिश्नर देशमुख साहब से? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए कैसा है, आज की जो मीटिंग थी वो इसी सिलसिले में थी कि लॉकडाउन के इस हालात में किस तरीके से जो है लोगों को राहत दी जाए, क्योंकि एक साल हमने जो कोरोना का पीरियड अभी देखा है कि लोगों के घरों में बीमारी से तो बाद में, लेकिन भुखमरी से लोग पहले, मतलब बहुत से लोगों का किसी का टेंशन से, किसी के पास मतलब घर में पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है, तो आपने ये भी सुना होगा कि लोगों ने अपने बच्चों को फांसी लेके मार दी। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात हुए। तो हम लोग ऐसे हालात में अब दुकानदारों को अगर दुकानें बंद करने बोलते हैं तो उनके घर में खाने के लिए बहुत तकलीफ़ें होती है, क्योंकि एक दुकान बंद होने से 5 घर का खाना बंद होता है, उसके घर में काम करने वाले लोग भी, उसकी दुकानों में काम करने वाले, हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और सबसे बड़ी बात, आज जो कोरोना बढ़ रहा है, पेशेंट 10 है या 15 है वो बात नहीं है, पेशेंट मिले है ना, ये चीज़ है। एहतियातन हम लोगों को ये बंद करना पड़ा है, और ये रूल जो है हमारा नहीं है, ये आदेश जो है ऊपर से गवर्नमेंट से आया है हमको, तो उसको ध्यान में, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस मीटिंग में ऐसा तय पाया है कि हम सब दुकानदारों का भी ख्याल रखेंगे और अपने लोगों का भी। इसके लिए रूल को फॉलो करते हुए, जैसे टेम्परेचर मशीन है, उनको दुकानदारों को रखना जो है ज़रूरी है, सैनिटाइज, हाथ को सैनिटाइज करना, वो हाथ में जो है ग्लोव्स पहनना, और भी जो सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए, एहतियात करते हुए सब चीज़ों की जो है उन्होंने दुकानों को खुला रखना है, और 2 से 4 लोगों से ज़्यादा लोगों को अंदर एंट्री नहीं देना है। अगर वो फॉल्ट में मिलते हैं तो आप लोग उनके ऊपर उनके ऊपर फाइन मारो, उनकी दुकान को बंद कर दो। ये सब बातें हमने भी उनके सामने रखी है, लेकिन हमारे एएमसी जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए हमने हमारे अध्यक्ष से इल्तिजा की है कि आप आपके लेटर पैड पे हम सभी लोगों की जो यह है इल्तिजा है, उसको आप आपके लेटर पैड पे लिखो, और कल हम जो है कमिश्नर के पास अपनी डेलीगेशन लेके जाएंगे। कमिश्नर साहब जो है वो क्वारंटाइन हुए हैं, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से, कोविड की वजह से। तो जो दूसरे हैं गणेश देशमुख साहब के पास हम लोग डेलीगेशन लेके जाएंगे और उनसे इल्तिजा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेशेंट कम है, नहीं के बराबर है, तो हम लोग जो है एहतियातन दुकानें खुली रख सकते हैं, तो ये मांग करेंगे हम उनसे। फ्लाइट मोड पे डाल दें, फ्लाइट मोड पे डाल दें, और नीचे एहतियातन करेंगे। रेहान भाई, कंटेनमेंट जोन गाइडलाइन जो है उसके मुताबिक लोगों की मांग है, दुकानदारों की मांग है कि मुमरा में लॉकडाउन के नियम उस तरीके से एप्लीकेबल किए जाने चाहिए। क्या डेलीगेशन में किस तरीके के इन मुद्दों पर बात हो सकती है और क्या राहत मिल सकती है लोगों को? देखिए, जैसा कि हमारे कंटेनमेंट जोन की जो गाइडलाइंस आई है, आज हमारे यहाँ पर मुमरा प्रभाग समिति के अंदर पेशेंट्स की उतनी काउंटिंग नहीं है जो दूसरी प्रभाग समितियों में आ रही है, तो उस हिसाब से कि हमारे जो दुकानदार है, हमारा जो शहर है, उसकी आबादी, इनके हिसाब से कुछ उनको रिलीफ मिलना चाहिए। जैसा कि इतने लोगों से
इतने सारे लोग मुतासर हो रहे हैं, जैसा कि दुकान वालों की भी फैमिली है, उनके यहाँ पर काम करने वालों का एम्प्लॉयमेंट का भी मसला है, रोजगार का मामला है। तो अगर एक प्रभात समिति के पैनल वाइज अगर उनको टाइम दिया जाए या उनको 4-4 घंटे के P1 P2 इससे पहले जैसे हुआ था Odd even ऑड इवन कर दिया जाए, या तो एक रोड के लेफ्ट और राइट साइड का स्पॉट करके दिया जाए, तो कम से कम उनका रोजगार का जो मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। देखिए, जो कोरोना की महामारी है सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं पूरे विश्व में है, लेकिन इससे चलते अगर परेशानियों को देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बेरोजगारी, यहाँ तक कि अपने अपने घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने का भी मसला बहुत बड़ा है। तो अगर एक ही तरफा हमको नहीं चलना है, दोनों तरफा देख के जो हमारी गाइडलाइंस है, जो हमारा प्रशासन है, जैसा कि आयुक्त साहब आज हमारे क्वारंटाइन है, हम कल जाएंगे हमारे देशमुख साहब के पास में और पूरा डेलीगेशन तमाम पूरे मुमरा कोसा के कॉरपोरेटर्स जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अगर आपके नियम में और कंटेनमेंट जोन के नियम अनुसार अगर हमारे शहर को, हमारे दुकानदारों को और हमारे लोगों को कुछ छूट अगर मिल सकती है तो उसके ऊपर चर्चा करके हम इंशाल्लाह उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की उनसे मांग करेंगे। ओके, बस चल।